कैसे एंजल को खुश करना है, आप समझ रहे हैं। तो आज वचन से मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हो सकता है आज किसी भी प्रकार का बंधन हो, आज का टॉपिक है कि बंधन को कैसे तोड़ें, मतलब आज किसी भी प्रकार का बंधन हो सकता है आज कि गरीबी का, कर्जे का, समस्या का, बीमारी का, नशे का, व्यभिचार का, कोर्ट केस का, क्रोध का, किसी भी पाप का कोई भी बंधन आपके ऊपर पड़ा हो, लेकिन आपको पता कैसे लगता है कि बंधन मेरे ऊपर है? जब आप डिले हो जाते हैं काम, मतलब कि आपने बैंक का लोन लेना है लेकिन बार बार देरी हो रही है उसके अंदर, आपने गाड़ी लेनी है लेकिन काम ही नहीं बन रहा, आप घर लेना चाहते हैं काम ही नहीं बन रहा, अगर आप जॉब चाहते हैं काम ही नहीं बन रहा, लेकिन शैतान उसमें जानबूझकर अड़चन डालता है कि ताकि आप लोग निराश हों और उस लाइन को छोड़ दें। और परमेश्वर भी उसको चेक करता है कि अगर ये व्यक्ति टिका रहेगा तो परमेश्वर से बहुत कुछ ले लेगा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपनी लाइफ में हार मानने लग जाते हैं, और उसी समय कि वो जब हार मानते हैं तो उसी समय एक हार मानना होता है, एक पाप करना होता है। उन दिनों में वो गलतियां कर बैठते हैं और उसी समय कुड़कुड़ा बैठते हैं। दो तरह के पाप उनकी ज़िंदगी में हो जाते हैं कि एक हार मानना भी एक पाप हो जाता है और एक दूसरा कहते हैं कि कुड़कुड़ाना भी एक पाप हो जाता है। तो उसी समय वो हार मान लगते हैं, और कुड़कुड़ाना मतलब कि उसी समय निंदा करना, कोसना अपने आप को। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर को तो व्यक्ति कोसता नहीं है, लेकिन शैतान ऐसी गलतियां करा देता है और वो कहने लग जाता है कि परमेश्वर तूने ये क्या किया, कैसी नौकरी दी, कैसी जॉब दिया, कैसे घर दिया, कैसे पत्नी दी, कैसे बच्चे दिए, कहना नहीं मानते। तो आज बहुत सारे पाप जो हैं वो लोगों की ज़िंदगियों में बंधन को लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करे तो उन बंधनों को तुड़वाना है। बंधन तोड़ने के लिए परमेश्वर तैयार है। लोग बंधन में पड़े हुए हैं सालों साल से। हो सकता है कि आप कहीं ना जा पा रहे हो, कोई बंधन आज भी आपकी ज़िंदगी में पड़ा हो, लेकिन मैं आज आपको गुड न्यूज़ देने के लिए आया हूँ कि आज आपके ऊपर कैसा भी बंधन हो, कैसा भी आपकी फैमिली में, बिजनेस में, लाइफ में बंधन हो, तो वो टूट चुका है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि पहला बंधन कहता है कि वो उपवास रखते ही टूट गया। कह रहा है कि जब आपने उपवास किया, इन दिनों में फास्टिंग प्रेयर किया, तो वो बंधन टूट गया। परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ने के लिए आया। लेकिन आज हम सीखेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बंधन का कारण क्या है। कह रहे बंधन आया पाप के कारण। व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा दाद, खाज, खुजली, बवासीर। कहता है ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी बीमारियाँ तुम्हें घेर लेंगी। कहता इसका मतलब कुछ बीमारियाँ पहले नहीं थी, उसके बाद आई। कुछ जीवन में पाप नहीं थे तो वो पाप आने शुरू हुए। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग धरती पर आशीषित होकर रहें, श्रापित नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर से दूर हैं। आज भी आदम को कहा अब तेरे कारण कह रहे धरती श्रापित होगी। इसका मतलब कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसके कारण आप श्रापित हो रहे हो। अगर और बाइबल बोलती है कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा है अगर, तो परमेश्वर कह रहा है तुम आशीषित हो जाओगे। तो हो सकता है वो आपके माँ बाप हो, कि वो जिसके कारण आपकी लाइफ में पाप के कारण धरती पर कह रहा श्राप आ रहा हो। आपका परिवार हो, कोई नशे में हो, कोई माँ हो आपको कोस रही हो, कोई बाप हो और वो किसी के साथ गलत काम कर रहा हो, तो उसी समय कह रहा है वो शराब बच्चों पर आने लग जाते हैं। लेकिन मैं शराबों को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो आपको बिलीव करना है कि इस समय कि वो बंधन आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं। बंधन आएगा पाप के कारण और परीक्षा के कारण कामों में रुकावट आ जाती है। मतलब कि इन परीक्षाओं के कारण, मतलब परीक्षा बार बार आने लगेगी तो आपको पता लगेगा कि बंधन का पता कैसे लग रहा है कि जब आपकी बार बार परीक्षा आ रही है, बार बार आपके काम में अड़चन आ रही है, डिले हो रहे हैं काम, तो इसका मतलब कि आपके जीवन में कोई बंधन पड़ रहा है। तो उसको बंधन को तोड़वाना कैसे है? तोड़वाना है दो तरीके हैं, कह रहा कि उपवास करना और प्रार्थना करना और अपने आप को कंट्रोल करना, पवित्र आत्मा को बोलना कि मुझे पवित्रताई में चला। जब आप ये दो तीन चीजें आप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। लेकिन आप लिख लो कि आज का टॉपिक है बंधन को कैसे तोड़वाएं, बंधन को कैसे तोड़ें। और दूसरा कहता है तोड़ने के लिए क्या करें, तो उसको लिख लो कि मुंह खोलकर घोषणा करनी है आपने। जब आप मुंह खोलकर घोषणा करते हैं तो उसी समय वो बंधन टूटने लगता है। मतलब शैतान को पता होता है कि ये व्यक्ति प्रार्थना करता नहीं है और ये व्यक्ति कमजोर है। तो उसी समय हो सकता है कि आप एक दिन अच्छी प्रार्थना की आपने, लेकिन दूसरे दिन आपसे नहीं हुई। तो डोंट वेरी, आपको डरना नहीं है। शैतान यही चीज़ों के लिए आपको हराने की कोशिश करता है। तो आपको मुंह खोलकर घोषणा करनी है, क्लेम करने हैं, क्लेम करो। और दूसरा पश्चाताप से कह रहे कि पश्चाताप करने से टूटेगा। बार बार उस गलती को परमेश्वर के सामने रखो कि प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझसे ये गलती हुआ। तो जैसे ही आपने प्रार्थना में कहा, परमेश्वर उसको तोड़ देता है। कह रहा पाप के लिए ना बोलना, ये याद रखना। कह रहा तीसरा, कह रहा है कि जब आप ना बोलते हैं किसी चीज़ को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कारपेट के नीचे अगर झाड़ू रखने से कारपेट साफ नहीं होगा,
उसको नीचे से उठाकर साफ करने से होगा, लगाने से साफ होगा। तो आपके मन में ख्याल आई, जरा आपने पाप कर दिया, आपने गलती कर दी, आप ऐसे बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, तो आप उसी समय झाड़ू लो और इसी समय अपनी जुबान के अंदर चलाने लग जाओ, अपने माइंड के अंदर चलाने, चल कचरे बाहर निकल। तो जैसे ही आप कहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा वो साफ करता चला जाएगा। मतलब दुख को दबा कर रखने से नहीं दुख जाएगा, मतलब दुख को बताना पड़ेगा, दुख को दबाना नहीं है आपने अपने अंदर, मतलब कि अपनी बातों को परमेश्वर को बताना पड़ेगा। उसको बोलते प्रेयर। जब आपकी प्रेयर होगी तो परमेश्वर काम करेगा। मत्ती 18:18 में लिखा, जो तुम खोलोगे खुलेगा। देखो, अंधा जो भिखारी था, सबसे पहले उसको बंधन का पता था कि मैं कितने साल से पड़ा हूँ, लेकिन मेरी आंखों में कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है। हो सकता है आप कहीं पर भी हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी चमत्कार ना हो रहा हो, कोई भी ब्लेसिंग ना खुल रही हो, लेकिन आप निराश हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सबसे पहले अंधे को एक पहचान हुई कि मुझे एक अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना है। और उसी समय उसने अनॉइंटिंग प्लेस के बारे में जब किसी ने बताया उसको, तो जब आप गोस्पल देते हैं किसी को तो उसको बताते हैं कि इस मिनिस्ट्री में जा, और अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान बताते हैं। तो जब वो अनॉइंटिंग प्लेस पर आया तो उसी समय बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो अपनी प्रार्थना को बंद नहीं कर रहा था। उसको पता था मुझे बंधन को तोड़वाना ही तोड़वाना है, और विश्वास कर रहा था बार बार। तो उसी समय उसको वहाँ से उठा रहे थे, डांट रहे थे, लेकिन उसी समय उसने मना कर दिया। हो सकता है कि आपको भी आपके जीवन में जब आप प्रभु में आए तो आप उससे पहले अंधे थे, लेकिन अब आपकी आंखें खुली हैं। लेकिन उससे पहले जब आप प्रभु में आते हैं तो उसी समय एक अंधे की तरह होता है व्यक्ति। वो उसी समय जब आता है तो उसी समय पूछता फिरता है कि प्रार्थना कैसे करें, बाइबल कैसे पढ़ें, दान देने से क्या होगा। लेकिन उसी बीच में आपके बीच में एक शैतानी लोग आ जाते हैं और वो आकर आपके बीच में आपको डिस्टर्ब करते हैं कि क्या मिला तुझे इस चर्च में जाने से, क्या मिला तुझे ये करने से, देख उस तेरे पास्टर ने गलती कर दिया, देख तेरे उसने गलती कर दिया। मतलब वो कहीं ना कहीं कसूर निकालेंगे। यीशु मसीह का कसूर निकालते थे कि वो व्यभिचारी औरतों के साथ बैठता है, वो देखो क्या करता है, वो शराब पीने वालों को देख रहा है, वो क्या कर रहा है, देखो चुंगी करने वालों पे गुस्सा कर रहा है, वो देखो मंदिर से सामान उठाकर फेंक रहा है, वो क्रोधी व्यक्ति है। लेकिन यीशु मसीह को अपना टारगेट मालूम था और अंधे ने पहचान कर लिया था कि यीशु ही परमेश्वर है। और कहता है अगर आज ये मैं इसे मांगूंगा, अगर ये मेरे सामने से निकल गया, अगर मैंने नहीं मांगा तो निकल गया, तो दोबारा मेरी लाइफ में ये मौका नहीं आएगा। तो बहुत बार हमारी लाइफ में मौका आता है, हर साल एक मौका आता है कि हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर के पीछे चले ईमानदारी से। तो उसी समय बंधन तोड़वाने का तरीका यही है कि आपको कह रहा है मांगते रहना है। कह रहा है मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा, लेकिन कह रहा है मांगोगे तो दिया जाएगा। देखो एक जगह लिखा मांगोगे दिया जाएगा, एक जगह इंग्लिश की बाइबल बोलती है मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। मतलब कि अब्राहम पर इतना बंधन पड़ा था, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के पीछे चलता जा रहा था। उसको पहचान थी। आज बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं है। एक व्यक्ति था, उसका बिजनेस में घाटा हो गया, मुंबई से मेरे पास आया था और उसके पास बच्चा नहीं था 18 साल से। तो वो दोनों पति पत्नी मेरे पास आए। मैंने उसको 1 साल 2 साल 3 साल मेंबर बने रहे, 4 साल। मैं हैरान, मैंने कहा यार 4 साल हो गए हैं बॉम्बे से, आप हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आप आते रहते हो। कहता है कि हमें पहचान है, हमने देखा है यहाँ से बहुत सारे लोगों को बेटा बेटी मिले हैं, बहुत सारे लोगों के बंधन टूटे हैं, बहुत सारे लोगों को बांझपन का शराब गया, बहुत सारे लोगों को गरीबी का शराब गया, कर्जे का शराब गया। कहता प्रॉफिट जी आप बोलेंगे और हो जाएगा। तो ऐसे ही परमेश्वर उसके लिए रोज बोलता है, लेकिन मैं सोचता था शायद अब ये दोबारा नहीं आएगा, 4 साल हो गए इसको प्रभु काम नहीं कर रहा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में काम किया और परमेश्वर ने उसको बताया, कहता है सिर्फ तेरे लिए मैंने काम इसलिए किया क्योंकि तू एक जगह पर खड़ा रहा, अड़ा रहा, टिका रहा। तो इसका मतलब कि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है कि जो विश्वास करते हैं। तो उसी समय उसको बेटे की आशीष मिला, बिजनेस भी खुला, नई कार भी लिया, घर भी लिया। एक ही साल के अंदर उसके साथ चमत्कार पर चमत्कार होते चले गए। लेकिन कब? जब उसको बेटा हुआ। इसका मतलब कि बेटा होना उसके बाद एक आशीष है। तो जब आप बेटा होता है तो बच्चे होते हैं तो उसके बाद आशीष आती है। कुछ लोग शादी नहीं करते, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले हम फ्यूचर बनाएंगे, पहले हम बच्चा हम बाद में करेंगे, पहले फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन फ्यूचर कभी नहीं बनता। फ्यूचर हर व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। जब आपके घर में एक बच्चा आता है तो परमेश्वर उसके साथ धन भी भेजता है, उसके साथ आपके कर्म के साथ साथ आपके लिए कहता है मार्ग भी खोलता है। यहाँ पर अंधा भिखारी जो था, इसको मालूम था कि मैं स्पिरिचुअल फादर के साथ, मैं इसको अगर अपना स्पिरिचुअल फादर बनाऊंगा और मैं इसके साथ अड़ा रहूंगा, मुझे मालूम हो गया, पहचान हो गया कि यीशु ही परमेश्वर है। तो उसी समय उसके जीवन में टेम्पटेशन आई, बहुत डिप्रेशन करने वाले लोग आए, बहुत होपलेस करने वाले लोग आए। उन्होंने उसको डांटा, चल निकल जा, इतने दिन से आ रहा है चर्च में, क्या बना तेरा, कुछ नहीं बना। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा और उसी समय परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में चमत्कार किया। हो सकता है कि आप दिल्ली से आते हो, आप
मिनिस्ट्री में बॉम्बे से आते हो, कोलकाता से पैसे खर्च करके आते हो, लोग कहते होंगे मैं इतनी टिकट लगा कर आता हूँ, मैं इतना किराया लगा कर आता हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन में एक भी काम नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, कह रहे कि अनदेखे, क्योंकि उसके विश्वास के कारण। तो आज आपको विश्वास करना है कि आप जहाँ आए हैं, जहाँ जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम जरूर करेगा। अब्राहम पर एक ऐसा बंधन पड़ा, देखो कह रहा है कि अब्राहम के पत्नी को, सारा को एक राजा ने पसंद कर लिया, और इसहाक पर भी सेम प्रॉब्लम, मतलब कि आने वाले समय में जो उसके कुएं खोद लिए गए, उसकी धरती रख ली गई, तो इसहाक पर भी सेम प्रॉब्लम। अब्राहम को जो बच्चा नहीं हुआ 90 साल, तो इसहाक को भी 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ। लेकिन इसहाक ने जय पाना सीखा। जब हम पढ़ते उत्पत्ति 26:1 में एक जगह पर हम देखते हैं, उत्पत्ति 26:1 में, उस देश में अकाल पड़ गया। उस पहले से अकाल अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा। इसका मतलब कि जो कहता है कि जो मैंने तेरे बाप को आशीष दिया था वो तेरे को भी दूंगा, जो तेरे वंश को कहा था तेरे बाप के, तो तेरे ऊपर भी, तेरे वंश के ऊपर भी आशीर्वाद बना रहेगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, मतलब ये वंश पर आशीर्वाद कब बना? क्योंकि जब उसने परमेश्वर की बात को माना। आज बहुत सारे लोग उखड़ने लगते हैं, अकाल पड़ गया, बिजनेस नहीं, खेती नहीं है, लेकिन उसी समय बीमारी है, बच्चा नहीं है, समस्या है, लेकिन ये उखड़ सकता था, लेकिन इसने उखड़ा नहीं। पेड़ तूफान आता है, कहीं उखड़ जाते हैं, कहीं खड़े रहते हैं। तो उसी समय इसहाक अड़ा रहा और खड़ा रहा, और परमेश्वर ने इसकी परिस्थितियों को चेंज करना शुरू कर दिया। टाइम लगा होगा इसकी परिस्थिति चेंज करने में। तो आज आप चर्च में आते हैं, आप कहते हैं कि नहीं कुछ बना, लेकिन याद रखना परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेसिंग देता है। कोरोना में 2018 से आप मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और जितने लाइव देख रहे हैं, मैंने कहा था कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। बहुत सारे लोगों को अब तक सुरक्षित रखा। अभी मुझे प्रभु ने बताया था पिछले साल भी कि नए साल पर भी कि एक और कोरोना टाइप आएगा, बीमारियां आएंगी, अभी जगह जगह पर आएंगी, अलग अलग, आप सुन भी रहे होंगे अलग अलग जगह पर। परमेश्वर का आत्मा कहता है, लेकिन कहता है वो बंधन तोड़वाना है। कहता है तो आपको मुंह खोलकर घोषणा करना है कि जो प्रॉफिट ने कहा मेरे लिए वो पूरा होगा। उसने हमें आशीर्वाद दिया था कि तेरे बच्चे बसेंगे तो बसेंगे, मेरा घर बसेगा तो बसेगा, मैं फैमिली में आशीषित हो जाऊंगा तो आशीषित होऊंगा। प्रोफेटिक वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए भविष्यवाणी नहीं हो रहा। प्रोफेटिक वर्ड्स का मतलब यह है आपके लिए अगर नहीं हो रहा तो आपको क्लेम करना है, उसको रिसीव करना है कि परमेश्वर, जो मैं कह रहा हूँ कि आज जितने मुझे देख रहे हैं उनके बच्चे आशीषित होंगे, उनका घराना आशीषित होगा, वो शांति को देखेंगे, वो ब्लेसिंग को देखेंगे। तो उसी समय परमेश्वर उस भविष्यता के ऊपर से वो आशीर्वाद बना के रखता है। मेरी प्रेयर होती थी, मेरे लिए कोई बोलता था तो मैं उसी समय बोलता था कि परमेश्वर तेरे दास मेरे लिए बोल के गया था, तेरे ऊपर वो कर्ज कभी नहीं आएगा, वो बंधन कभी नहीं आएगा जो पहले हुआ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो नहीं आया। तो परमेश्वर है, वो सुनता है प्रार्थनाओं को। तो आपको कहना है, आपको क्लेम करना है, आपको इन चीज़ों में बने रहना है, और जहाँ भी महसूस होता है वहाँ पश्चाताप करना है। इसहाक को ये बात समझ में आई और उसने उसी समय डांटना स्टार्ट किया कि जो मेरे बाप के ऊपर बंधन था मैं नहीं देखना चाहता। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दिया। तो उसने कहा जो मेरे गांव में, शहर में बंधन था, बाप के टाइम भी अकाल था, इधर भी अकाल था, तो उसने उसी समय डांटा, अकाल खत्म। तो मतलब परमेश्वर कह रहा है कि वो प्रॉब्लम्स तो आने देता है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में आपको देखता है कि आप प्रार्थना करने वाले हो, आप अंगीकार करने वाले हो, कि उखड़ने वाले हो, मुंह चढ़ाने वाले, निराश होने वाले हो, कि आप टिकने वाले हो, और आप अड़े हैं और खड़े हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर आपकी लड़ाई जरूर लड़ेगा, आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। अगर आज आप गरीबी से लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर जॉब में संघर्ष कर रहे हैं, या बीमारी से या मौत से जंग लड़ रहे हैं, तो वो आज ही आपके सामने से खत्म होने वाली है, वो जंग खत्म होने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि आज विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है। आमीन बोलने वालों को आशीर्वाद दे रहा हूँ यीशु के नाम में। तो ये परीक्षा थी, अब्राहम के ऊपर 90 साल बच्चा नहीं, इसहाक के ऊपर 20 साल बच्चा नहीं। तो इसका मतलब कह रहा है कि उसको समझ में आया कि मुझे मुंह खोलकर, कहता है कि उन मुसीबतों को डांटना है, मुझे मुंह खोलकर कह रहा है कि ग्रहण करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह, तूने मेरे सारे बंधन को ले लिया, तूने मेरे सारे कर्जों को ले लिया। मतलब इस तरीके से जब आप प्रेयर करेंगे तो बंधन खत्म 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 खत्म, फिनिश। कि आपको कहना है, अंगीकार करना है कि परमेश्वर कि अब मैं पाप को ना बोल सकता हूँ। तो उसी समय मैं पाप को ना बोलता हूँ कि उसी समय बंधन टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी समय आपको कहना है कि
अपने हाथों को उठाओ कि दाता मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, परमेश्वर मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, यहोवा मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, मैं तेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करता हूँ। प्रभु मैं पापी हूँ, लेकिन अब मैं पाप से मुक्ति पा चुका हूँ तेरे कारण। तो समझ रहे हैं, जब आप ऐसा कहते हैं तो उसी समय परमेश्वर फ्री करना स्टार्ट करता है। भजन संहिता 18:23 में देखते हैं, दाऊद ने जो है अपने आप को रोक के रखा, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रखा। मतलब कि यहाँ पर दाऊद जो है वो कह रहा है कि मैंने अधर्म से बचा रहा, अपने आप को बचाए रखा, मतलब कि पाप से अपने आप को बचाए रखा। इसका मतलब उसने अपने आप पर कंट्रोल किया। और एक जगह प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है कि अपने आप को रोके रख, कह रहा है कि अगर तू स्वर्ग से मुकुट पाना चाहता है तो अपने आप को रोके रख। मतलब इसको मालूम था कि मेरे परिवार में गरीबी है, मैं गरीब परिवार का हूँ, लेकिन मुझे अगर एक IAS अफसर बनना है, राजा बनना है, मुझे अपने माँ बाप का कर्जा उतारना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो मुझे पाप से दूर रहना पड़ेगा। तो उसी समय इसने कहा, परमेश्वर वो मुकुट पाने के लिए मैं इस समय अपने आप को रोके रहूँगा। और उसी समय परमेश्वर खुश हुआ और उसने दाऊद को राजा बनाया। मैं कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर किसी से इस तरीके की अगर आप फैसला ले रहे हैं, तो आज जवान पीढ़ी को, नौजवानों को परमेश्वर बात कर रहा है। तो इसी समय उनको आज परमेश्वर एक बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता है, आज एक बड़े मुकाम पर लेकर जाना चाहता है। आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मेरी ज़िंदगी में काम कर सकता है, तू मुझे आशीष दे सकता है। और इसी समय मैं अपने आप को रोक कर रखूँगा, मुझे IAS अफसर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, मुझे कुछ भी करना है परमेश्वर, लेकिन मुझे कुछ करने के लिए मुझे आज मैं अपने आप को रोक कर रखूँगा। परमेश्वर मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगा। आपकी लाइफ में एक टारगेट होना चाहिए, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। नहीं तो मसीहत में आना तो गरीबी और भी आएगी अगर आप सही ढंग से नहीं चलते तो उसी समय। लेकिन अगर आप सही ढंग से चलते हैं तो गरीबी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं गरीबी को तुड़वाना तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। मैं पुणे में जब मैं बिजनेस करता था, पुणे में प्लाई बोर्ड का, तो वहाँ पर मैं देखता था लोग सैटरडे नाइट मनाने के लिए जाते थे। तो मतलब उसमें क्या मनाते थे, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे काम, ये वो, तो खुल के। तो उसी समय के लेकिन आज बहुत सारे लोगों को ना बोलनी हो। कोई आपको बोले कि चलो सैटरडे नाइट बनाएंगे तो ना बोलो उसको। कोई बोले फिल्म देखने चले तो ना बोलो। कह रहा कोई फ्रेंडशिप करने के लिए बोले तो ना बोलो। मतलब कि ऐसे ऐसे पाप जो कहता है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अगर आप उनको ना बोलना सीख जाएंगे, अगर आपके अंदर ना बोलने की ताकत है पाप को, तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा स्वर्ग से हाँ बोलने की ताकत रखेगा। बेटा मैं तेरे को दूंगा, आज मैं तुझे वो चीज़ दूंगा जो तू चाहता है, आज मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तू चाहता है, आज मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तू मेरे से मांगेगा मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए वो देगा, आपके लिए वो ब्लेसिंग देगा और आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए आशीषों को रिलीज करेगा। पाप को ना बोलने से बंधन टूटता है, सीख लो, ये जरूरी है कि जब आप बोलते हैं ना। यूसुफ ने कह रहा एक टारगेट था, यूसुफ को पता था कि मैं कैसे कैसे दुख उठाकर यहाँ पर आया हूँ और उसी समय में क्या रोटी नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये मालूम था कि अगर मैं पाप को ना बोलूँगा तो मैं एक दिन परमेश्वर ने जो मुझे ड्रीम दिखाया कि मैं जब प्रार्थना करता था तो उसको ड्रीम दिखाया था यूसुफ को कि जब वो प्रार्थना करता था कि उसके पूले खड़े हैं और बाकी सब पूले गिर गए, 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि तू जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। और इसी समय उस टारगेट को लेकर वो चलता रहा। सिचुएशन कैसी भी आई, परिस्थिति कैसी भी आई, हालात कैसे भी आए, गरीबी आई, बारिश आई, मौसम खराब हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर की भक्ति करना नहीं छोड़ा। और चाहे कुछ हुआ नहीं हुआ, साथ नहीं है, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलता रहा, वो प्रेम करता रहा लोगों से। और उसी समय यूसुफ ने एक दिन अपनी परीक्षा को दिया परमेश्वर के सामने। और उसी समय एक दिन उसके सामने परीक्षा का टाइम आया तो उसी समय राजा के महल में रानी ने उसके साथ बदतमीजी किया, उसके ऊपर छेड़छाड़ का पर्चा करा दिया। तो उसी समय उसको जेल में डलवाया। लेकिन उसी समय रानी के सामने ना बोलने की उसके अंदर ताकत थी। उसने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन तेरे साथ मैं सो नहीं सकता। और उसी समय परमेश्वर इस बात से खुश हुआ। परमेश्वर ने उसके ऊपर कुछ नहीं होने दिया, सब पर्चे पुर्चे कैंसिल, और उसको उठाकर कहाँ पर परमेश्वर ने राजमहल में रख दिया, मतलब उसको प्रधानमंत्री बना दिया देश का। तो आपका एक ना बोलना आपके माँ बाप के लिए बंधन तोड़वाना है, अपने बच्चों के लिए बंधन तोड़वाना है। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे पैसे की वजह से, किल्लत की वजह से अभी बहुत सारे लोग जो हैं कि ऐसी चीज़ों में ना नहीं बोल पाते, वो लोग गलत काम करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लड़के लड़कियाँ इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप यंग पीढ़ी
अगर इस बात को समझ जाए कि शराब पीने के लिए ना बोलना है, मुझे पाप के लिए ना बोलना है, व्यभिचार के लिए मुझे ना बोलना है, तो याद रखना परमेश्वर आपके लिए हाँ जरूर बोलेगा आज कि मैं इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मैं इस व्यक्ति को राजा बनाऊंगा, आईएएस अफसर बनाऊंगा, डॉक्टर बनेगा। परमेश्वर के आप पूछोगे, परमेश्वर कहेगा हाँ बनाऊंगा। पास्टर से विश्वासी बार बार पूछता रहता है कि मेरे बंधन कैसे टूटेंगे, मैं क्या करूंगा, कैसे होगा। बस मेरे कहने का मतलब यही है, कहता है कि आपको ना बोलना सीखना है। अगर आप नहीं करा कि आपके लिए गलत कामों के लिए ना बोलना सीख लिया, तो आपकी ज़िंदगी में कहता है वो खुशियाँ कहते हैं कि ऐसे आएंगी, आपको तैर कर बस लेनी है, आपको पानी में तैर कर बाहर जाना है। कई लोगों को तैरना नहीं आता, वो डूब जाते हैं। इसका मतलब कह रहा है वचन को का ज्ञान ना होने के कारण कई लोग डूब रहे हैं। तो इसका मतलब आपको वचन की ट्रेनिंग करना अपने अंदर, आपको सीखना है। ये मीटिंग में इतने पास्टर आए, इतने लोग आए, कहते हैं कि वो सीख कर गए, और जब वो सीख कर गए तो परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगियों में काम किया। मैं कह रहा हूँ कि आज रात से उनकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा हमने ये टीचिंग को नहीं देखा था, हमने सुना और पता नहीं हमारे जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं था, तो आज हमने रिसीव किया तो हमारी ज़िंदगी में काम होगा। जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, पाकिस्तान, नेपाल, यूरोप से कहीं से भी देख रहे हैं, भारत के कोने से, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि यही बात कहता है आपके जीवन में जब अगवा होता है तो उसी समय बंधन टूटने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो प्रॉब्लम्स खत्म होने लगती हैं। बस आपको यूसुफ की तरह कहता ना बोलना सीखना है। आपके ना बोलने के बाद एक बंधन टूट जाएगा। फिलिपियो 4:12 में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें होकर कुछ भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसका मतलब परमेश्वर कहता, आप कहते हैं कि नहीं परमेश्वर मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मुझसे मांग, मैं तुझे ताकत दूंगा। तो मांगना इस बात के लिए, लेकिन लोग रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो कहता है पाप के लिए सामर्थ मांगता है ना बोलने के लिए, उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान परमेश्वर भेजने लगता है। परमेश्वर ने भेजा यूसुफ के लिए, और उसके भाइयों के पास कहता है खत्म हो गया, अकाल पड़ गया, क्योंकि वो रोटी, कपड़ा, मकान मांग रहे थे। कौन थे? क्रिश्चियन। कौन थे? प्रभु को मानने वाले। कौन थे? कहाँ रहते थे? परमेश्वर के घर। कहाँ रहते थे? अनॉइंटिंग प्लेस। लेकिन फायदा क्या हुआ? अकाल पड़ गया। लेकिन कहाँ जाना पड़ा? कह रहे जो वहाँ जाना पड़ा उस व्यक्ति के पास, यूसुफ के पास, जिसके अंदर ना बोलने की सामर्थ थी, जिसके अंदर पाप को छोड़ने की ताकत थी। तो आज फैसला आपने लेना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आज बहुत सारे लोग अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, और बार बार कहीं ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ टूट गया, खत्म हो गया, निराश हो गया। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं टूटे और बिखरे हुए लोगों को आज फिर से जोड़ने के लिए आया, फिर से ब्लेस करने के लिए आया। तो आप 21 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं कि आप अपने खराब हालात सुधरते हुए देखेंगे, आप अपने बिजनेस में पैसा आते देखेंगे। नेक्स्ट वीक आप एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे। मत्ती की किताब 14:19 में लिखा कि यीशु ने अपने चेलों को रोटी तोड़ कर दी। मतलब कि तोड़ना, पहले तोड़ना है। देखो बंधन तब टूटेगा, पहले परमेश्वर कई बार आपके लाइफ में बंधन इसलिए आने देता है कि पहले वो तोड़ता है, फिर वो बनाता है। हम कुम्हार को देखते हैं, पहले वो मिट्टी को ऐसे करके बनाता है, और फिर उसको तोड़ देता है, ऐसे हाथों से तोड़ देता है, फिर उसके बाद उसको बनाता है। मतलब कि आज लेकिन मिट्टी कभी ये नहीं कहती कि कुम्हार मुझे बर्तन बना, मुझे गिलास बना। वो परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको क्या बनाए, क्या दे। लेकिन ये आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए कि परमेश्वर मैं अब से प्रार्थना करूंगा, मैं अब से पवित्र आत्मा जी, मैं पवित्रताई में चल के दिखाऊंगा, मैं ईमानदारी और वफादारी का जीवन जीऊंगा। तो परमेश्वर उसी समय आपकी निराशा को बाहर करेगा। निराशा से बाहर आओ। देखो परमेश्वर ने वो रोटी क्यों तोड़ी है? क्योंकि वो आपको डबल करने के लिए तोड़ी है। रोटी वो एक को देने के लिए नहीं, कि रोटी तोड़कर और उसने जब उसमें रखा टोकरी में और उसने प्रार्थना किया, और इसी समय परमेश्वर ने उसको डबल कर दिया। जिसका मतलब आपको जब अगर तोड़ रहा है परमेश्वर, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसी समय प्रार्थना करनी है कि अगर आपको तोड़ रहा है, आपको लग रहा है कि इसे मेरा बिजनेस डाउन हो गया, ओहो मेरी सेविकाई में हो गया, मेरे फलाने में हो गया, तो उसी समय आपको प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, याद रखना वो टोकरी डबल करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। आज रात जो खुश है, मैं कह रहा हूँ कि समझ गए इस मैसेज को, तो उसी समय उनके अंदर मल्टीप्लाई होगा सब कुछ, बिजनेस मल्टीप्लाई। ये नहीं कि आप निराश हैं कि मेरा सब कुछ चला गया, खत्म हो गया। जो आप खुदा के सामने टूटे हैं और वो परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा रहे हैं, याद रखना बाइबल बोलती है वो बलिदान चढ़ाता है। अब्राहम के पास 90 साल तक बच्चा नहीं है, लेकिन उस समय वो टूटा परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई किया। तो आज अपनी परेशानियों में कह रहा कि दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति कहता है अपनी परेशानियों में खुदा को कोसने लगता है और खुद को कोसने लगता है कि परमेश्वर क्या दिया तूने, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। दूसरे लोग वो जो अपनी परेशानियों में खुदा के सामने कहता है कि
उसको बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं फिर भी बना रहूँगा, थैंक यू पापा। तो ऐसा बहुत सारे लोग, मुश्किल है लेकिन ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है। तो दाऊद परमेश्वर को पसंद आया, उसके बोल में ऐसा था। आज 4 बातें जानने के बाद प्रभु आपके टूटे हुए मन को जो है भर देगा, आपकी समस्या को दूर कर देगा। आपके जीवन में जो भी चल रहा है इस वीक में गुड न्यूज़ को देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो के नहीं, आपको सिर्फ ये फैसला लेना है कि लेने के टाइम का, इसका मतलब लेने का एक टाइम है। आदम और हवा मतलब नंबर 1 लेने का टाइम, 4 बातें मतलब नंबर 1 लेने का टाइम, नंबर 2 विश्वास की चाल, नंबर 3 आज्ञा मानना, नंबर 4 तोड़े जाने का समय है, नंबर 5 वापिस देने का समय भी है। याद रखना, कहता ये चीज़ें आपके जीवन में होगा। आदम और हवा को आशीष कब मिली? बाग में, लेकिन उनका एक समय था कि परमेश्वर अदन की वाटिका में भोर के समय, ठंडे समय आता था उनके पास। तो लिखा ठंडे समय वहाँ पर वो आवाज़ को सुनते थे परमेश्वर की। तो इसका मतलब कह रहा है कि उसका एक समय है लेने का। तो आप अब जब लेने के समय नहीं जाओगे तो आपका एक प्रेयर करने का एक समय होना चाहिए। तो परमेश्वर आपको डबल कैसे करेगा? अगर सब कुछ खत्म हो गया तो डबल होगा। विश्वास की चाल चलना, विश्वास की चाल चलेंगे तो परमेश्वर करेगा। आज्ञा मानना मतलब फॉलो करना है। कह रहा है कि आप जो परमेश्वर कह रहा है कि उसको आपको मानना है, कोशिश करना है, कोशिश में परमेश्वर मिलता है। तोड़े जाने का समय, बाग से बाहर निकाल दिया। किसको? तोड़े। उस समय परमेश्वर ने इसको छोड़ा नहीं, आदम और हवा को बाग से बाहर निकाल दिया। चल अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, लेकिन उस समय में वो क्या कर रहे थे? निराश हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको छोड़ा नहीं, वापिस सब कुछ दिया। वापिस लेने का भी टाइम है, इसका मतलब समझ रहे ना? अगर हो गया, खत्म हो गया सब कुछ, डरो नहीं। परमेश्वर ने आपको करा बाहर निकालने के लिए। उसने कहा कोई अगला है तो पिछले हो जाएंगे, पिछले तो अगले हो जाएंगे, नाव में से बाहर नहीं निकालेगा। आपको ब्लेसिंग देगा परमेश्वर, लेकिन बस आपको समझा रहा है। अगर आप समस्या में शायद आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, दयालु परमेश्वर है। वो आपको जानता है, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपके हालातों को जानता है, किस सिचुएशन में आप गिर गए थे, लेकिन आपके लिए वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आज रात आपको कराना है। आज हो सकता है आप छोटे से मकान में रहते हो, आप भी बड़ी सी कोठरी को देखना चाहते हो, बोलते हो कि परमेश्वर मेरे पास वो बड़ी कोठरी कब आएगी। तो इसी समय परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हवा भी बोल रही थी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जमीन के सबसे अच्छे फल दूंगा, और जो तेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा वो नहीं दूंगा। तो इसका मतलब हवा को ये पहचान थी, लेकिन वो गलती कर बैठी। तो इसका मतलब आपको भरोसा रखना है, परमेश्वर आपको सबसे बेस्ट चीज देगा, बेस्ट आशीष देगा, लेकिन वो बंधन तोड़ेगा। अगर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है बंधन है या आपके ऊपर कोई आप टूट गए, तोड़ रहा है परमेश्वर, आपको तोड़ रहा है, कुम्हार की तरह तोड़ रहा है, डोंट वरी। आपकी परीक्षा ही है, आप टूट रहे हो, डोंट वरी, वो अच्छे के लिए है, भले के लिए, कि ताकि आप परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ें, आप सही तरीके से परमेश्वर के पास आएँ। लेकिन पूरी बाइबल का निचोड़, जो पवित्र लोग हैं, धर्मी लोग हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है और उनको बढ़ाता है, उनको आशीष देता है। इब्रानियों 11:8 में अब्राहम विश्वास के साथ चलता रहा। तो मतलब कि एक विश्वासी बोल रहा था कि मैं आर्थिक तंगी में हूँ, मैं बीज ही बोता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, और इसी समय वो चर्च से भाग गया, और इसी समय वो निराश हो गया और कहने लगा पता नहीं परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कोई काम किया कि नहीं।